जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कहा जाए अगर तो रेलवे में इस प्रकार के प्रश्नों को अधिकतर पूछा जाता है, जैसे माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, परास निकालना। ये परास जो एक नया टॉपिक से जोड़ा गया है, मतलब इस प्रकार के जो सवाल पहले कभी नहीं आते थे पेपरों में, वो परास निकालना और प्रसरण निकालना, ये दो चीजें अलग हैं। ये दो चीजें अलग हैं। तो ये परास और प्रसरण, इनको भी पढ़ेंगे हम आज, बहुलक भी पढ़ेंगे आज, माध्यिका भी पढ़ेंगे और माध्य भी पढ़ेंगे। हम आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम जो बताते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हमारे द्वारा कुछ भी नई जानकारी या कुछ भी नया सीखने को, अगर किसी भी स्टूडेंट को नया सीखने को निःशुल्क मिलता है तो यही एक हमारा सेवा का माध्यम है। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, और हमारे से जो बन सकता है वो हम निःशुल्क देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक नई जानकारी हम आपको दे देते हैं। MPPSC का जो पेपर प्री 2022 का होना है, उसकी जो डेट है वो लगभग पोस्टपोन्ड हो चुकी है। यानी कि कहा जाए अगर तो 6 जुलाई 2022 यानी 6 जुलाई 2022 को उसका एग्जाम हो सकता है। ओके। और जो MP पुलिस वाले बच्चे हैं उनकी जो आंसर की है वो अपलोड हो चुकी है। तो आप अपने अपने पेपर्स की आंसर की जो है उसको डाउनलोड करके शिफ्ट वाइज अपने क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा आज हम पढ़ते हैं इन सब टॉपिक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मेन चीज ये है कि ये अभी हाल ही में इनसे ज्यादा प्रश्न पेपरों में आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे संबंधित कोई भी चीज जो है, डाउट अगर हमसे क्लियर हो सकते हैं तो हम करने की कोशिश करेंगे। ओके। सबसे पहली चीज हो जाती है माध्य। देखिए, माध्य एक मैथमेटिक्स की भाषा में माध्य होता है। अपनी इसकी एक भाषा होती है जिसको हम औसत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? औसत बोल सकते हैं। दूसरी एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जिसको हम एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज। अब एवरेज का नाम तो बच्चों ने अक्सर सुना होता है। माध्य में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्य क्या है, तो आप ये कंफ्यूज होने का सिस्टम खत्म कर दीजिए। माध्य ही औसत है और औसत ही एवरेज है। ओके। अब देखिए, हम एग्जाम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। एक कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 और 3 और 6। देखिए, ये हमने एक संख्या ली 5 4 6 2 4 6 3 6। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका माध्य निकालो तो बहुत ईजी है। इसको हम पहले ऐड कर लेंगे। देखिए, संख्या को गिन लेंगे, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं और इनका ऐड करेंगे हम तो 6 और 6 12, 12 और 4 हो जाएगा हमारा 16, 20 21 22। तो मतलब 6 से 10 5 15 टोटल हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 36 बन जाएगा। कितना बनेगा? 36 बनेगा। और संख्या कितनी है? 8। तो इसमें अगर हम 8 का भाग लगा देंगे, 8 का अगर हम इसमें भाग लगा देंगे तो हमारा माध्य यानी औसत एवरेज निकल आएगा। देखिए, आप 8 से काटेंगे इसको, 8 की 24, 8 चौको 32, 4 बचेंगे, 8 पंच 40 यानी 4.5, यानी 4.5 जो निकला वो इसका क्या निकला? माध्य निकला। तो माध्य तो आपको समझ में आए ना। माध्य बिल्कुल औसत है, कोई टेंशन नहीं लेने का कि माध्य क्या है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है मध्यिका क्या है। मध्यिका क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, माध्य और मध्यिका में अंतर है। माध्य और मध्यिका में अंतर है। अंतर क्या है? जैसे संख्या ले लेते हैं हम, वो
पहले हमें क्रम से लिखना पड़ेगा, या आरोही में लिखना पड़ेगा या अवरोही में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम। देखो, तो इसको पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम आरोही में लिखेंगे तो 2 के बाद आ जाएगा हमारा 3 के बाद आ जाएगा हमारा क्या, एक बार 3 है, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक बार और 4 है, फिर आ जाएगा हमारा कितना, 5 आ जाएगा, फिर हमारा 6 आ जाएगा, और फिर एक बार और 6 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या और हम भूल रहे हैं जो लगभग डबल है, 6 3 है, तो यहाँ पर 6 3 कर लेते, ठीक है। तो मतलब कि लगभग हम इसको आरोही में लिखें या अवरोही में लिखें, आरोही में लिखें या अवरोही में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि माध्यिका में करना क्या है। तो माध्यिका में करना कुछ नहीं होता, सिर्फ बीच वाली संख्या चाहिए होती है हमें। तो देखो यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही टोटल संख्या है। तो 1 2 3 इस तरफ से गिनो, 1 2 3, तो ये 3 इस तरफ की हो गई और 3 इस तरफ की हो गई, बीच की बची 2 संख्याएं, इनको अपन ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 और 5 ऐड कर लो, इसमें 2 का भाग लगा दो क्योंकि 2 संख्याएं हैं बीच की, है ना। अगर इसको लेंगे तो इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसको लेंगे तो बीच की संख्या हमको ज्ञात करनी, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5, इसका भी आंसर निकल आएगा। तो मतलब ये संख्या ये सेम ही रख ली, इसलिए इसका आंसर सेम आया। अगर दूसरी संख्या होती तो उसको आरोही और अवरोही में लिखना पड़ता, फिर इसके बाद ही निकलता तो आंसर डिफरेंट होता, बट अभी सेम है। तो इसका आंसर निकलेगा 4.5। ये क्या निकली हमारी, माध्यिका। ओके, अब हम बात करते हैं बहुलक की। देखिए बहुलक जो होता है हमारा, बहुलक हम यहां से निकाल सकते हैं। आपको एक चीज समझना होगा कि इस संख्या में, जैसे ये संख्या हम लिख लेते 2 3 4 4 5 6 6 और 6, ये संख्या है पूरी टोटल 8 है। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा, बहुलक मतलब कौन सी संख्या ज्यादा है, तो हमारी संख्या 6 ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर होगा बहुलक का कितना, 6 आंसर हो जाएगा हमारा। तो आपको 3 चीजें समझ में है क्या, कौन सी, एक तो माध्य हो गया, एक माध्यिका होगी और एक बहुलक। बहुलक मतलब जो संख्या दी गई है उसमें जो संख्या ज्यादा बार दी गई है, मतलब जितनी ज्यादा बार जिस संख्या को दिखाया गया है वो संख्या हमारी बहुलक बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम परास क्या है। परास क्या है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। जैसे कोई यही संख्या रख लेते हैं हम, इसको हमने लिखा था किसमें, किसी भी क्रम में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम इसको लिख लेते हैं, अब आरोही क्रम में लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 2 बार आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा एक बार है, और फिर 6 3 बार, है ना। तो ये संख्या है। अब इसका हमको निकालना है क्या है, परास निकालना है। तो आप एक चीज सोचो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 6 और सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 2। तो परास निकाला जाता है सबसे बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आप देख लो, आप यहाँ बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या 2 है, इसको घटाएंगे तो आंसर निकलेगा 4। तो हमारा निकला परास। परास मतलब जो सीरीज हमको दी गई है उस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या और उसी सीरीज की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को घटा देंगे, आपका परास निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं क्या, प्रसरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम प्रसरण क्या है। प्रसरण क्या है, संख्या देखिए हमारे सामने संख्या लिखी हुई है, इसका हमको प्रसरण निकालना है। क्या ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम, कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें इनका निकालना पड़ेगा माध्य। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। तो इन सब संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, इस सब संख्याओं को हम जोड़ते हैं 54। अब हमारे पास संख्या कितनी दी, 1 2 3 6 संख्याएं दी, तो 6 का हम भाग लगा देते, 6 9 54।
मतलब 9 निकला। इसका क्या हमारा 9 तक क्या निकला, 9 निकला हमारा माध्य। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, प्रसरण ज्ञात करना, प्रसरण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो माध्य है इसमें से इस संख्या को घटाकर इसका वर्ग करना, इसमें से इस संख्या को घटाकर और हमें उसका वर्ग करके जितनी संख्याएं हैं उसका हमें भाग देना। देखिए 9 लिखा ना, तो 9 में से 5 घटा लेते हम और इसका वर्ग कर लेते, प्लस 9 में से 6 को घटाएंगे 9 माइनस 6 और इसका हम वर्ग कर लेंगे, प्लस 9 में से 7 को घटाएंगे और इसका हम वर्ग कर लेंगे, 9 में से 9 को घटाएंगे फिर इसका हम वर्ग कर लेंगे, प्लस 9 में से 12 को घटाएंगे फिर इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस 9 में से 15 को घटाएंगे फिर इसका वर्ग कर लेंगे। और जितनी संख्याएं दी हैं 1 2 3 4 5 6 उस सभी संख्याओं का इसमें भाग लगा देंगे। ओके, तो हमारा निकलेगा प्रसरण। कैसे निकलेगा, देखो 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो सीधा आ जाएगा 16। 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 9। और 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, 2 का वर्ग करेंगे तो हम 4। 9 में से 9 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0। और 9 में से 12 को माइनस के आएंगे कितने हमारे 3, और माइनस के 3 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा 9। और 9 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा 36। ओके, अब आइए और फिर उसका लगाएंगे हम भाग। तो अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है कितना 74, और 74 में देंगे हम 6 का भाग, 6 और 1 बचेगा 2 से 14, 37/3। ये हमारा निकलेगा क्या, प्रसरण निकलेगा। इसको आप करके देखना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना पड़ता, प्रसरण में अपन को जो संख्या अपन को पहले माध्य निकालना पड़ता, माध्य निकालने के बाद उस माध्य में से संख्या को घटाकर वर्ग करके और 6 का जितनी संख्या दी है उसका भाग देके आंसर निकल आता है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य था कि माध्य और माध्य का बहुलक, प्रास, प्रसरण, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिंदास हम उसका जवाब देंगे। ओके, धन्यवाद।